खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां सभी धर्मों को समायोजित कर सनातन धर्म बनाया गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कलश मिशन के अंतर्गत राष्ट्र, विधान, संस्कृत, सभ्यता, अन्न, प्राकृतिक के अंतर्गत जल, जमीन, जंगल, जानवरों की रक्षा कर उनका सम्मान करना है, जिनसे हमें जीवन दान मिल रहा है। इसी के चलते कट्टरपंथियों, विभिन्न पार्टियों के स्वार्थी नीतियों वाले लोगों को सनातन के प्रति जागरूक करने के लिए 1 जनवरी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक कलश मिशन यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो जारी है। ये बात निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज ने एक गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जितना लाभ मुसलमान का हुआ है, हिंदुओं का 1% भी नहीं हुआ। चाहे वे 3 तलाक हो या वक्फ बोर्ड संशोधन के चलते जो जमीन के माफिया हैं, उनसे जमीन वापस लेकर गरीब मुसलमान हेतु आवास योजना, स्कूल, अस्पताल आदि बनाए जाएंगे। कुछ कट्टरपंथी अपने स्वागत के लिए मुसलमान को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी पहले हिंदू थे और मैं अभी तक लगभग 150 मुसलमानों की घर वापसी कराई है और मेरे साथ कश्मीर से लेकर विभिन्न प्रांतों के मुसलमान जुड़कर यात्रा में शामिल हो रहे हैं। विधान केसरी के लिए फर्रुखाबाद संवाददाता सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चलती है, तो जनता का भी ये काम बनता है कि सरकार का सहयोग करे, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, एकजुट होकर के वो पावर दे सरकार को कि सरकार देश के लिए अच्छा से अच्छा, सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए अच्छा से अच्छा। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ समापन होगा? देखिए, हमारी यात्रा शुरू हुई है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इस यात्रा का नाम है कलश मिशन। कलश मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है, उसमें हमने सबसे पहले प्रकृति, लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ है। ये पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है। भगवान जो ये प्रकृति ही है। आप समझो, हम फ्री का ऑक्सीजन ले रहे हैं। आज अगर ये ऑक्सीजन बंद हो जाए, हवा बंद हो जाए, तो हम जी पाएंगे, बोल पाएंगे, कुछ कहने लायक रह पाएंगे? जल, जो पंच तत्व है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, गगन, तो ये सब चीजें जो है, इसी से शरीर भी बना हुआ है, इसी से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो हमारा जो कलश मिशन के थ्रू जो हमारा एक मकसद है कि लोगों को एक तो प्रकृति के प्रति जागरूक करें, दूसरा संस्कृति के प्रति जागरूक करें, परंपरा के प्रति, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसके प्रति जागरूक करें, और धर्म के प्रति, जो धर्म से भटकते जा रहे हैं लोग। हमारे धर्म में अगर हम ग्रंथों को पढ़ लें तो हमें कोई डॉक्टर, इंजीनियरिंग, सारी चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारे वेदों से ही निकला हुआ है। विज्ञान भी हमारे, साइंस भी वहीं से निकला हुआ है, वेदों से ही निकला हुआ है। तो सारे चीजों का सार जो है वेद है। और किसी भी देश को अगर आपको नष्ट करना हो तो उसके धर्म को और संस्कृति को आप नष्ट कर दो, वो देश स्वतः नष्ट हो जाएगा। और आज तक यही आक्रमणकारी करते आए देश के ऊपर में। तो लेकिन हमारे घर में घुस करके और हमें ही घर से निकाला जाए, जैसा कि अभी आपने पश्चिम बंगाल में देखा, डेमोग्राफी चेंज हो गई। हमने उनको शरण दिया, हमने उन पर तरस खाया कि चलो ठीक है, और वो आज हमारे को ही, हमारे घर से ही निकाल रहे हैं। और हमारे खिलाफ इतनी सारी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लोग गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, शहर के शहर जलाए जा रहे हैं। हम तो सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं। जो हिंदू एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेकर के चलता है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन इसका गलत फायदा जो लोग उठा रहे हैं, उन लोगों को इस देश से बाहर उठा के फेंकने की जरूरत आज की डेट में है। जो सरकार काम कर